মহাযান আর মহাযান মহাযানরা কি করলো, তন্ত্র সাধনা শক্তি সাধনাটাকে ক্যাচ করলো। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जहाँ जाने वाली हूँ वो जगह मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग साबित हुई, क्योंकि मुझे लगा था वहाँ पे ऐसा कुछ देखने जैसा है ही नहीं। बट यहाँ पे ही मैं गलत निकली, क्योंकि आज हमारा जाने का कोई प्लान था नहीं, पर फिर भी हम लोगों ने सोचा क्योंकि कहीं घूम आया जाए। तो फिर चलिए, सब लोग रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग निकल जाएंगे देउल घाटा के लिए। तो सब लोग रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे टोटो भी आ चुका है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी दीदी का घर जयपुर में है और दीदी के घर से ज़्यादा दूर नहीं है देउल घाटा। ये एक बहुत ही पुराना मॉन्यूमेंट है जो मैं बहुत बार आई हूँ, लेकिन मेरा कभी जाना नहीं हुआ वहाँ पे। बट अब आज अचानक से ही प्लान हो गया, तो सब लोग अभी निकल रहे हैं और हम लोग भी निकल जाएंगे। मुझे लगा था कि शायद वहाँ देखने जैसा कुछ खास चीज़ है ही नहीं, but I never thought there were so many mysterious things I would never known if I hadn't seen it from the front। तो गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, इसीलिए हम पेट्रोल डलवाने के लिए खड़े हैं और सब लोग आगे निकल चुके हैं टोटो में। तो फाइनली यहाँ पे पेट्रोल डल चुका है और हम लोग भी निकल जाएंगे। हमारा भारतवर्ष अपनी विरासत और ऐतिहासिक चीज़ों के लिए पूरे दुनिया में मशहूर है। जैसे रामायण और महाभारत तो है ही, लेकिन कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो भारत को और सुंदर करते हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही फेमस है, जैसे ताजमहल, लाल किला, चार मीनार, इंडिया गेट, विजय स्तंभ और भी बहुत से हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मॉन्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में इतनी बातें नहीं होती, जो ज़्यादा लोगों जानते ही नहीं हैं। उन्हीं में से एक है पुरुलिया जिला के अंतर्गत जयपुर शहर में अवस्थित देउल घाटा। और बातें करते करते तो हम लोग पहुंच भी चुके हैं ऑलमोस्ट। इस रूप से देउल घाटा का अर्थ है मंदिरों की भूमि। जयपुर के ज़मीन पर इतिहास के ये जीवित संकेत है। देउल घाटा में कंसावती नदी के तट पर 15 ऐतिहासिक मंदिर हैं, जो अभी भी पाल और शैन युग की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं और जीजू तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, लेकिन वो लोग क्योंकि टोटो से आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा लेट होगा। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना थोड़ा घूम लेते हैं। लेकिन यहाँ के मंदिरों की स्थापना को लेकर अभी भी बहुत से सवाल हैं। क्या ये जैन मंदिर है या बौद्ध मंदिर? इनमें से बड़ा मंदिर 2002 साल में नष्ट हो गया था, फिर भी ये देउल घाटा मंदिर पौलाश और शिमूल की छाया में सुरक्षित है। तो बस इन्हीं लोगों का इंतज़ार था और ये सब पहुंच चुके हैं। तो अब हम जाएंगे अंदर की तरफ, अंदर देखेंगे कि क्या क्या है, क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। कहते हैं कि 24 एवं अंतिम जैन तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने यहाँ काफ़ी समय बिताया है, लेकिन सच्चाई क्या है? इसे किसने स्थापना की थी? ये मंदिर जैन मंदिर है या फिर बौद्ध मंदिर? इस जगह को जो सबसे अलग करती है वो है यहाँ की माँ दुर्गा की मूर्ति। गौर से आप लोगों को देखने में पता चलेगा कि दुर्गा पूजा के वक्त हम जिस मूर्ति की पूजा करते हैं, उस मूर्ति में माँ का बायां पैर महिष के ऊपर रहता है और दायां पैर रहता है सिंह के ऊपर। लेकिन यहीं पे इस मूर्ति को अगर गौर से देखा जाए तो आप लोग देखेंगे देवी का दायां पैर महिष के ऊपर है और बायां पैर है सिंह के ऊपर। लेकिन ये मूर्ति हम लोगों की मूर्ति से इतना अलग क्यों है? क्या ये जैन ने प्रतिष्ठा किया था या ये बौद्ध का चिन्ह है? तो इस सच्चाई को जानने के लिए हम चले गए यहाँ की मीठू माँ के पास, जिनका असली नाम है तनुश्री मुखर्जी। इन्होंने रांची यूनिवर्सिटी से एमए किया था हिस्ट्री में। लेकिन ये यहाँ क्यों है और इन्होंने अपने इतने साल यहाँ पे क्यों दिए? तो इनके बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी पता चली है, वो मैं आपको बता रही हूँ। कहते हैं वो सबसे पहले अपने गुरुदेव के साथ यहाँ पे आई थी। उनके गुरुजी से ही उन्होंने सुना है कि सबसे पहले माँ की मूर्ति को पेड़ के नीचे ही पूजा किया जाता था। हालांकि देउल घाटा मंदिर है, लेकिन इस मूर्ति को अंदर स्थापित किया नहीं गया, लेकिन इस डर से कि खुले आसमान के नीचे मूर्ति नष्ट न हो जाए, बाद में इसे मंदिर के अंदर स्थापित कर दिया। तो उनके बारे में तो थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी। तो चलिए अब उन्हीं से सुन लेते हैं यहाँ की सच्चाई क्या है।
ওগুলো বলবি না প্রথমে, হবে না? আচ্ছা, ঠিক আছে। ঠিক আছে? একদম, এবার বলো, তুমি কি দেউলঘাটার হিস্ট্রি জানতে চাইছো? একদম, একদম, একদম। বিভিন্ন হ্যাঁ, তো দেউলঘাটার ইতিহাস সম্বন্ধে বলতে গেলে দেউলঘাটাতে যে সমস্ত স্ট্রাকচার বা মন্দির রয়েছে সেই সম্বন্ধে বলতে হবে। ঠিক আছে? এখন দেউলঘাটা হিস্ট্রি হচ্ছে যে দেউলঘাটায় যে দুটো ইটের মন্দির আমরা দেখি, লর্ড জৈনী, এবার তোমাকে আমি বলে দিচ্ছি কেন জৈন নয়। ঠিক আছে? বুদ্ধরা আর ডিভাইড টু পার্টস। কি কি? দীনযান আর মজা। মহাযান। মহাযানরা কি করলো? তন্ত্র সাধনা, শক্তি সাধনাটাকে কাজ করলো। যাত্রা বৈষ্ণব সাধনাটাকে কাজ করলো। যার জন্য মন্দিরের দরজা ট্রাঙ্গল, মন্দিরের দরজা স্কোয়ার নয়। তাহলে ওরা যেহেতু তান্ত্রিক ছিল সেহেতু ওরা তন্ত্রের ইয়েতে ওরা যোনিযন্ত্রের উপরে ভিত্তি করেছে। এটা অনেকেই জৈন জৈন বলে চিৎকার করে, কিন্তু একটা হিস্টোরিক্যাল প্লেস সম্বন্ধে বলতে গেলে তোমাকে তার সিম্বল যুগ অনুযায়ী বলতে হবে। যেমন ধরো প্রত্যেকের নিজস্ব নিজস্ব সিম্বল আছে। তুমি হিন্দু ছেলে, তো তোমার বাড়িতে আমি কালী দেখবো, তারা দেখবো, এই সমস্ত দেখলেই বুঝতে পারবো তোমার ঘর। এর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মা দুর্গা স্ট্রাকচার। দেউলঘাটার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হিস্টোরিক্যাল মা দুর্গা স্ট্রাকচার। ঠিক আছে? এখানে অনেক রকমের শিবও আছে, যে শিব আপনারা দেখেন, আমি না বলে দিলেও আপনারা ধরতেও পারেন। এখন মা দুর্গার মধ্যে কি হচ্ছে, প্রথমত আমাদের কোনো মূর্তির উপরে কোনো সিম্বল থাকে না। মা দুর্গার মাথার উপরে কোনো সিম্বল থাকে না। কিন্তু এইখানে মা দুর্গার মাথার উপরে মূর্তির সিম্বল আছে, চক্র আছে, স্তম্ভ আছে। মায়ের দুপাশে মা যারা চণ্ডী পাঠ করেন তারা জানেন মায়ের দুপাশে অষ্টমাতৃকা ঠাকুর, যেটা আমাদের দুর্গা পূজায় হয়, যেটা মানুষ মাকে নিয়ে না। मीठू माँ के कहने के अनुसार ये मंदिर बौद्धिक धर्म को प्रदर्शित करता है। ये मूर्ति के निर्माण से ही स्पष्ट होता है। सर पर एक चक्र स्तंभ है और मूर्ति के नीचे परियों की आकृतियाँ। माता के दोनों ओर है अष्टकोणीय रूप। देउल के दरवाजे भी आकार में त्रिकोणीय हैं। ये सभी बौद्ध संस्कृति की छाप है। पर फिर भी कई जगहों में कई लोग ये मानते हैं कि जैन धर्म का प्रतीक है यही। तो मीठू माँ से हमें जानकारियाँ ये मिली कि ये मंदिर बौद्ध मंदिर है, ये बौद्ध धर्म को प्रदर्शित करता है। और इन्होंने देउलघाटा के ऊपर एक बुक भी लिखी है। आप लोग अगर चाहे तो यहाँ पे आके वो बुक खरीद सकते हैं और जगह को तो ऑब्वियसली देखिए और आइए। तो जब उस दिन हम लोग वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे नेचर का जो सौंदर्य है वो गाने के साथ उभर के आ रहा था। तो गाना सुन के तो हम लोगों को बहुत मज़ा आया और हम लोग चले गए मंदिरों की दर्शन करने। तो ये पोड़ा मिट्टी का मंदिर है और यहाँ पे जो आप लोग आकृतियाँ देख रहे हैं ये उस युग की गई है और इसे शिवपुरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग प्रकार के शिव की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। तो इस मंदिर के पीछे एक हाथी की मूर्ति है क्योंकि यहाँ पे जो शिव जी को पानी डालते थे उस हाथी के मुंह से वो निकलता था, तो वो लेना मैं भूल गई। और जैसे कि मीठू माँ ने कहा कि यहाँ की दरवाज़ों की आकृतियाँ त्रिकोणीय हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं दूसरे मंदिर के पास। यहाँ पे भी आप अलग शिव जी की मूर्ति देखेंगे और कहा जाता है कि ये मूर्ति पहले घूमता था लेकिन किसी कारण की वजह से वो अब बंद कर दिया गया है। तो अब हम चले गए दूसरे देउल के पास। यहाँ पे 3 देउल थे, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि 2002 साल में एक देउल नष्ट हो गया था और अभी ये 2 देउल बचे हुए। तो यहाँ पे भी आपको एक अलग सी ही शिव जी की मूर्ति देखने को मिलेगी और आपको देखने की मिलेगी इसके ऊपर का काम जो कि बहुत ही सुंदर है।
तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे 15 और ऐतिहासिक मंदिर है, तो आसपास में आपको वो भी देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे तो हमने सब कुछ देख लिया। अब हम लोग जा रहे हैं कंसावती नदी के पास। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई और यहाँ पे आके मैंने बहुत कुछ जाना यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री कल्चर्स के बारे में। रहती यहाँ पे ही हूँ मैं, बट यहाँ पे कभी आना नहीं हुआ देऊलघाटा में। और यहाँ पे आके जो पता चला माता जी से, उनको माता जी कहते हैं यहाँ पे, उन्होंने बंगाली में ही बोला है। और जो पता चला बहुत ही इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे एक बुक भी मिलता है, जो भी इंटरेस्टेड है यहाँ को और जानने के लिए और समझने के लिए प्लीज़ यहाँ पे विज़िट कीजिए। तो यहाँ पे आके मुझे एक चीज़ तो पता चली कि आप इस जगह के बारे में जितना जानेंगे आपको उतनी ही क्यूरियोसिटी होगी यहाँ के बारे में और जानने के लिए, क्योंकि यहाँ की मिस्ट्री ख़त्म ही नहीं होगी। इस रहस्यमय जगह को जितना आप सामने से देखेंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। तो ये हम लोग चले कंसावती नदी की तरफ, तो चलिए हमारे साथ। तो यहाँ की ब्यूटी तो आप देख ही सकते हैं कि कितना सुंदर जगह है। यहाँ पे आके किसी की भी मन को शांति मिल जाएगी। तो मैं तो अभी रिग्रेट कर रही हूँ कि मैं पहले क्यों नहीं आई इस जगह में। मुझे पहले कभी इतना इंटरेस्ट था ही नहीं, लेकिन इस जगह को जानने के बाद मैं बार बार यहाँ पे जाना चाहूँगी। और यहाँ पे पुचकू अपनी ठाम्मी के साथ खेल रहा है नदी में। तो चलिए, अब तो हम लोगों का घूमना फिरना हो गया और हम लोगों ने अनलिमिटेड मस्ती की। तो बहुत मज़ा आया आज यहाँ पे आके। मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ के बारे में जान के और यहाँ पे आके। चलो चलो, और हम लोग चले अब घर की तरफ, क्योंकि बहुत वक्त हम लोगों ने यहाँ पे घूमा और अभी जाएंगे घर। इस जगह को आए बिना, यहाँ की चीज़ें आप सामने से देखे बिना इस जगह की सुंदरता को आप महसूस नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो कहूँगी प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए देऊलघाटा, क्योंकि ये बहुत सुंदर जगह है। और प्राचीन काल से ही बंगाल में दुर्गा पूजा की जाती है और इस मंदिर में प्रतिदिन पूजा होता है। यहाँ पे भक्त भी आते हैं और हर साल दुर्गा पूजा के 4 दिन के दौरान यहाँ उत्सव का माहौल रहता है। तो जो लोग दुर्गा पूजा में चाहते हैं वो दुर्गा पूजा में आए, और जो लोग होली में चाहते हैं तो वहाँ होली में आए। और अब तो हम लोग चले घर की तरफ। आपको मेरी ये व्लॉग कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा।